कई बार हमारी लाइफ में ना हमारे मन में बहुत ऊट पटांग विचार आते हैं और हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऊट पटांग विचार आते हैं। ये कैसे करें, वो कैसे करें, इससे बात करें या ना करें, इससे मित्रता रखें या ना रखें, लाइफ में इस चीज़ को अचीव करना है या नहीं करना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो जाती है टाइम। एंड कई बार हम ऐसे कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं लाइफ में उन विचारों के चलते हुए, तो हम खुद अपने आप से कई बार घृणा करने लगते हैं। हमें अपने आप से ही हेट होना शुरू हो जाती है। हम कुछ अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ में कर लेते हैं एंड बाद में हम उसके लिए हमें दुख भी होता है, ग्लानि भी होती है कि मैंने ये क्यों कर दिया। तो ये आप सब एक्सपीरियंस करेंगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे। एंड देन यू फील वेरी ह्यूमिलिएटेड। खुद ही आप शर्मिंदा हो जाते हो अपने ऊपर। हाउ कैन आई डू दिस, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ मी। तो अब विचारों, हम सब तो विचारों के पुतला, मतलब हम सब लोग वी आर लाइक फिल विद ऑल द थॉट्स ऑल द टाइम। हमारे माइंड में हमेशा हर क्षण अलग अलग विचार चलते रहते हैं। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी गलत विचार आते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उन विचारों की वजह से। तो हमारा विषय है हमारे संस्कार, हमारे विचार। अब संस्कार क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई संस्कार क्या है। संस्कार एक बहुत कॉमन हमारे उसमें यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में एक टर्म। मतलब एटलीस्ट पहले तो होता था, आज की मॉडर्न सोसाइटी में कम यूज़ होता है संस्कार। हमें ये समझना होगा कि हमारे संस्कारों से हमारा स्वभाव भी बनता है। हम उस स्वभाव के अनुसार इस समाज में लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग हमारा आचरण होता है और हमारे संस्कार जो होते हैं वो संस्कार कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हम इस करंट लाइफ में क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे संस्कार भी हैं जो ऑलरेडी हमें एक फुल बैक के रूप में हमें मिले हुए हैं पिछली लाइफ के। संस्कार को बहुत सरल टर्म्स में अगर समझना है, संस्कार का मतलब होता है इम्प्रेशंस। टाइम टू टाइम हम लोग अपने माइंड में अलग अलग इम्प्रेशंस को क्रिएट करते हैं। अब वो इम्प्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं, एक्चुअली अब आपको थोड़ा सा अपने होराइजन को बड़ा करना होगा। जब हम संस्कार शब्द की बात कर रहे हैं तो संस्कार केवल वैल्यूज तक सीमित नहीं है। संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है और संस्कार केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हम अपने जीवन में अपने साथ संस्कारों का बैग लेके आए हैं, बहुत बड़ा। सबका अपना बड़ा बड़ा इंडिविजुअल बैग है संस्कारों का। और यस, हम उन संस्कारों के ऊपर फर्दर संस्कारों की लेयर्स क्रिएट करते हैं। जब हमारा जन्म एक पर्टिकुलर परिवार में हो गया, उस परिवार के जन्म के बाद हमारी अलग अलग सराउंडिंग्स बनती हैं, हमें अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है, हमारे अलग अलग सोशल सर्कल में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे संस्कार क्रिएट होते हैं। एक तो बेस है, देन उस बेस के ऊपर लेयर्स क्रिएट होती हैं संस्कारों की। तो किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हो, क्या आप अपने जीवन में खा रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए संस्कार क्रिएट कर रही हैं। ये सब चीज़ें संस्कार क्रिएट कर रही हैं और यही संस्कार कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के बेसिस पर हमारे विचार बन जाते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, पिछले 1 घंटे से आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अब आप सुन रहे हैं तो मेरे से जो आप सुन रहे हैं उसके आधार पे आपके माइंड में अलग अलग विचार क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो यानी कि आप कुछ संस्कारों को क्रिएट कर रहे हो। और क्या होगा, अभी आपको मैं ये विचार दूंगा, फिर आप अपने घर जाएंगे, कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आएंगी। जब वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी तो फिर आप क्या करोगे?
कभी कभी आप फिर वापस इन विचारों से दोबारा से कनेक्ट करोगे। करोगे नहीं करोगे? सिंपल है। तो ये थॉट्स जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो, ये थॉट्स ऐसा नहीं कि एक बार क्रिएट हो गए तो इनका काम खत्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दिस। ये तो कॉन्टिन्यूस फ्लो है। आज आपने इन थॉट्स को क्रिएट किया है बेस लेवल पे, कल को फिर वो थॉट्स आपकी लाइफ में किसी ना किसी रूप में आपके सामने आएंगे। जैसे वो संस्कार थे पुराने, वो संस्कार भी एक तरीके से विचार थे जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में क्रिएट किया था। हमारे आसपास की समय, काल एंड परिस्थितियाँ, ये जो हमारे आसपास टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस टाइम टू टाइम आते रहे, उसके अकॉर्डिंग वो संस्कार क्रिएट होते रहे। जिस चीज़ को आज आप क्रिएट कर रहे हो अपने विचारों के रूप में, कल वो आपके जीवन के संस्कार बन जाएंगे। जब आपके जीवन में आप अच्छे संस्कारों को कल्टीवेट करेंगे तो नेचुरली आपकी लाइफ में अच्छे विचार कल्टीवेट होंगे। और जैसे जैसे बार बार आप अच्छे विचारों को कल्टीवेट करेंगे, अच्छे संस्कार बनते रहेंगे, उससे आपका जो आगे का जो फ्यूचर का रोड मैप है ना, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगेंगी, क्योंकि आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आपके विचार आपके स्वभाव को क्रिएट करते हैं, एंड उस स्वभाव के अनुसार ही आप इस संसार में लोगों के साथ क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। जब हम लाइफ में कुछ बहुत चीज़ें गलत कर देते हैं ना, वो फिर दोबारा से किसी ना किसी रूप में वो संस्कार बन गया ना। उस समय हमने गलत किया और वो संस्कार बन गया, और वो संस्कार हमारे विचारों को प्रभावित करेगा। हम चाहेंगे उस चीज़ को हटाना अपने जीवन से, बट उस चीज़ को हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बार बार कॉन्टिन्यूअस हियरिंग इज द की। कम से कम 1000 प्रवचन तो हम अभी तक सुन चुके होंगे। 1000 प्रवचन हम दे भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, दे भी चुके हैं। प्रोसेस चल रहा है। दिस इज लाइक प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन एंड इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा कि हमारे बिल्कुल अच्छे संस्कार, अच्छे विचार समय के साथ 100% क्लीन होकर कल्टीवेट हो जाएंगे। इसलिए संस्कारों का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे विचार बनाएंगे। हमारे विचारों से धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव के अनुसार हम लोगों के साथ आचरण करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा।